दोस्तों कुछ चंद घंटे ही बचे हैं भारतीय एक्साकॉम आईपीओ को क्लोज होने में। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट समय पे बड़े इन्वेस्टर्स अपने पत्ते खोलते हैं। ज़बरदस्त एंट्री ली है 2 बजे के बाद, स्पेशली क्यूआईबीज ने। जी हाँ दोस्तों, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इसमें एंट्री लेके इस आईपीओ में एक नई उम्मीद जगा दी है। सो बात करेंगे लास्ट दिन पे फाइनल डिसीजन की, बात करेंगे दोनों ही दोस्तों। यदि रिटेल से बात करें तो अभी फिलहाल 14,100 के आसपास प्रॉफिट चला। और यदि स्मॉल एचएनआई की बात करें, क्योंकि मिनिमम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट 2 लाख की होती है, तो प्रॉफिट चल रहा है 20,000 के आसपास। सो बात यही करेंगे कि क्या रिस्क लेना सही रहेगा क्या नहीं। दोस्तों इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो आज से पहले आपने कहीं देखी नहीं होगी इस आईपीओ के बारे में, और बहुत सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो कि आज इस आईपीओ से रिलेटेड आई है, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो बहुत सी लाइव अपडेट शेयर करने वाला हूं मैं आज के दिन इस आईपीओ में। तो मेक श्योर वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा, क्योंकि इसी में मैं अपना फाइनल डिसीजन भी बताऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिखाना चाहूँगा। भारतीय एक्साकॉम का 2 बजे का लाइव ये डेटा है, और आप देख सकते हैं क्यूआईबीज ने ज़बरदस्त एंट्री ली है। अभी जो अंडर सब्सक्राइब चला था, अभी फ़िलहाल 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, और देखते देखते ये 9 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस आईपीओ का बहुत बड़ा इशू साइज है, और मैक्सिमम जो पोर्शन है, जहाँ तक मुझे याद है, क्यूआईबीज के लिए यहाँ पे रिजर्व्स है। आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं लगभग 2,25 लाख शेयर्स रिजर्व करे गए रखे हैं क्यूआईबीज के लिए। यहाँ पे 21 करोड़ की एप्लीकेशन बिड्स आ चुकी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पूरा अब उम्मीद क्यूआईबीज ने यहाँ पे जगह दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही बोल रहे थे लोग कि इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। मेजॉरिटी लोग 60% मना ही कर रहे थे, पर मैंने आपको कहा था 1 से 2 बजे का डेटा देख के ही हम फाइनल डिसीजन लेंगे। तो क्या इसमें अप्लाई कर दे दोस्तों? उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम देख के फिर फाइनल डिसीजन लेंगे। अभी आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिटेल्स में यदि 2 लॉट भी आपने अप्लाई करे तो बहुत 100% मान के चलिए आपके चांसेस है एज़ पर करंट सिनेरियो कि आपको ये आईपीओ मिल जाए। क्या अप्लाई करें या ना करें? तो स्मॉल एनाइज में भी आप देख सकते हैं अच्छे चांसेस है। सिर्फ 3.63 टाइम्स ही आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सिर्फ 2 से 3 घंटे बचे हुए हैं, और ये आईपीओ 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अब इस पर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें करते हैं। दोस्तों अब मैं थोड़ा फास्ट रहूँगा। आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये आईपीओ, और वो टोटली ऑफर फॉर सेल है, मतलब इससे कंपनी के पास कोई अमाउंट नहीं जोड़ेगा, एग्जिस्टिंग प्रमोटर माल बेच के निकले। ये इसका बहुत बड़ा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे कि आपको पता है रिटेल्स के लिए सिर्फ 10% कोटा रिजर्व है, और यहीं यदि हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 45, और क्यूआईबीज के लिए मैक्सिमम 30% पोर्शन रिजर्व है, जो हमें सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल रहा है। रिजल्ट आप लोगों को पता ही है 8 तारीख को आएगा। 8 तारीख तक मार्केट कैसा रहेगा वो आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि आप स्मॉल एचएनआई से अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं 2 लाख के आसपास का अमाउंट आपको देना होगा। यदि 10% भी लिस्टिंग हुई तो आप देख सकते हैं 20,000 के आसपास का प्रॉफिट अभी फ़िलहाल बन रहा है। कंपनी की बिज़नेस तो आप लोगों को पता ही होगा। कोई जो इनका मेन बिज़नेस है वो कहाँ है? टेलीकॉम कस्टमर सर्विस है, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्कल इन इंडिया। मोस्टली इनका जो बिज़नेस है वो राजस्थान में ही है एयरटेल का। और आपने ये देखा भी होगा मॉर्निंग में वीडियो में, ये आज ही का दिन का लाइव न्यूज़ है। जयपुर की ही एयरटेल को अब आज ही बेहतरीन 5G नेटवर्क अवार्ड मिला है। ये तो कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान में जहाँ इनका मेन बिजनेस है वहाँ पे जो बिज़नेस ये कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, डोमिनेट करें। आप चाहें तो वीडियो को पा के देख सकते हैं। लगभग 6 में से 5 अवार्ड एयरटेल ने जीते हैं। बहुत बड़ी बात है। ये लाइव आज ही के दिन की न्यूज़ है। ये मुझे आप लोगों के साथ कवर करना था कि जहाँ पे बिज़नेस कर रही है वहाँ पे रियल पिक्चर क्या है। तो ये यहाँ के लाइव लोकल न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर है, उसकी ही न्यूज़ है। अब दोस्तों बात करें फाइनेंशियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फाइनेंशियल इनके कोई खास इंप्रेसिव नहीं है, बस टेलीकॉम इनका जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा है। और जो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट जुड़ी होगी, जिसमें हो सका तो मैं हम लास्ट में भी बात करेंगे, उसमें जो नाम सामना है वो मतलब ऐसे कोई एंकर इन्वेस्टर, बड़े एंकर इन्वेस्टर नहीं है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सुपर एंकर इन्वेस्टर लिस्ट आई है, जिस कारण जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं, आपने देखा लास्ट टाइम पे 1 से लगभग 8 गुना इसे ओवर सब्सक्राइब ज़्यादा कर दिया है। अब दोस्तों बात करें यदि वैल्यूएशन की, तो बहुत महंगे वैल्यूएशन पे आ रहा है, ऐसा सभी का मानना है। पर यदि आप लोग इनके जो प्रमोटर है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए यदि आप न्यूज़ में पढ़ेंगे तो उनका कहना है कि जो वैल्यूएशन ये जस्टिफाई है। बहुत सारे रीज़न उन्होंने कहे, और ऐसा कहा है कि इतने कोई महंगे वैल्यूएशन नहीं है, ये रीज़नेबल वैल्यूएशन पे हम आईपीओ ला रहे हैं।
और दोस्तों यदि एक्सपर्ट्स की बात करें तो फाइनली एक्सपर्ट्स ने इसमें अप्लाई के लिए कहा है, पर स्टार मार्क करके ये भी कहा है सिर्फ और सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर ही इसमें अप्लाई करें। सो अब बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी है। सो अब मैं मेरा फाइनल डिसीजन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल QIBs की जो एंट्री हुई है 2 बजे के बाद, क्या उस पर ग्रे मार्केट प्रीमियम पे इफेक्ट पड़ा है। सो दोस्तों यदि बात करें लाइव इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के, आप देख सकते हैं 5 तारीख का लाइव ये डेटा है 1:30 बजे के बाद का, 5 अप्रैल का। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम सेम 9 से 10 की रेंज में ही चल रहा है। कभी 9.82 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, फिर वापस 9.82 चल रहा है। सो देखिए अभी ये कहना गलत नहीं होगा कि रिस्की तो ये IPO है। सो फाइनली बात करें कंक्लूजन की, क्या इसमें अप्लाई करना सही रहेगा क्या नहीं। देखिए दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अप्लाई करना या ना करना टोटली आपका डिसीजन होना चाहिए। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये कि इसके साथ जो एंकर इन्वेस्टर्स के नाम जुड़े हैं वो बहुत बहुत बड़े हैं, बहुत काफ़ी बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी इसमें पैसा लगाया। दूसरा जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि जो आपको बताया मैंने, जो राजस्थान में ही इनका मेन बिजनेस है, वहाँ पे इनका जो नेटवर्क है, जो सर्विस ये दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। तो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न इनसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। और तीसरा यदि सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी की बात कहूँ, सो दोस्तों इन्हें तो कौन नहीं जानता, मार्केट गुरु अनिल सिंह विजी की। तो उनका कहना है कि अप्रैल मंथ, आपको पता है इलेक्शन के पहले मार्केट में रैली ही लगाई जाती है। तो लगभग इन लोगों का कहना है कि पर मतलब 70% सक्सेस रेशियो है। जो अप्रैल है उसमें मार्केट तेज़ी भागेगा। आप चाहें तो डिटेल ये वीडियो देख सकते हैं, इसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत पॉजिटिविटी रहने के मार्केट में पूरे आसार है। तो आपको भी पता है कि लिस्टिंग के वक्त जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से हमने ऐसे IPO देखे हैं जो कि सिर्फ नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण नेगेटिव लिस्ट हो जाते हैं। सो अब मैंने सारी पॉजिटिव बातें तो बता दी आपको, अब नेगेटिव भी सुन लीजिए। सबसे पहले ऑफ़र फॉर सेल IPO है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। ऑफ़र फॉर सेल मतलब कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर ही माल बेच के निकल रहे हैं। और दूसरी जो इसमें नेगेटिव बात है, वैल्यूएशन महंगे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने इम्प्रेसिव नहीं है। और आप देख सकते हैं अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ी रिस्की कैटेगरी पे चल रहा है, 9 से 10% के आसपास। सो ये भी हो सकता है कि नेगेटिव तो नहीं पर बहुत कम लिस्टिंग गेन मिलने के पूरे आसार हैं। सो अब आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप के इन्वेस्टर है। यदि आप लोग रिस्क ले सकते हैं बहुत ज़्यादा तो ही इसके साथ जाए, नहीं तो अवॉइड करेंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं रहेगी। बात करूं मैं मेरी, यस दोस्तों मैं इस IPO में रिस्क ले रहा हूं। देखिए मैं मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से रिस्क ले रहा हूं, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई, पर मुझे पर्सनली इसमें ऐसा लग रहा है लिस्टिंग गेन थोड़ी बहुत मिलने के आसार है। सो मैं स्मॉल HNI कैटेगरी, जी हाँ दोस्तों स्मॉल HNI कैटेगरी से अप्लाई करने जा रहा हूँ कम से कम, और रिटेल से भी इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है लगभग 5 से 10% के आसपास लिस्टिंग गेन मिल जाएगी। और यदि नेगेटिव भी लिस्ट हुआ ये, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में ये आपका जो रिटर्न है वो अच्छा करके दे सकता है। एटलीस्ट अपना जो इशू प्राइस है उसके बराबर तो ये आ ही सकता है। सो ये था मेरा फाइनल डिसीजन, मोस्ट एनालिसिस, सभी चीज़ें कवर कर दी। अब आप क्या करने वाले हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो से हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब